जन्नत की मिट्टी। एक देहाती ने गांव की मिट्टी से अपना घर बनाया। घर में उसने छोटी सी 7 मसल्लों की मस्जिद भी बनाई, क्योंकि उसके 7 बेटे थे। तामीर मुकम्मल हुई तो उसने बेटों को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूं कि मस्जिद की मिट्टी जन्नत की मिट्टी से करूं। तुम सब भाई जाओ और जन्नत की मिट्टी तलाश करके लाओ। बेटे परेशान हो गए कि जन्नत की मिट्टी कहाँ से लाएं। बाप का हुक्म था, अच्छे बेटे ढूंढने निकल खड़े हुए, जबकि सबसे छोटा और सादा लोह बेटा बीमार था, घर पर ही रहा। भाई शाम को खाली हाथ घर लौटे तो छोटा बोला, देखते हैं छोटा भाई बोरी में मिट्टी भर के बैठा है। बाप ने पूछा, बेटे घर बैठे तुझे जन्नत की मिट्टी कहाँ से मिल गई? बेटे ने कहा, सारा दिन माँ के पीछे पीछे फिरता रहा, जहां जहां वो कदम रखती थी वहां वहां से मिट्टी उठा उठा कर जमा करता रहा। ये वही मिट्टी है, अल्लाह दिख रहा है। एक दफा का जिक्र है, एक गांव में एक शख्स रहता था। इसका नाम अब्दुल रहमान था। इसके 3 बेटे थे, तीनों अपने वालिद से बहुत मोहब्बत करते थे। अब्दुल रहमान भी अपने बेटों से बहुत मोहब्बत का था। एक मर्तबा अब्दुल रहमान ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और उनको एक सीब दिया और कहा कि इसी बाई से जाकर खाओ कि जहां तुम्हें कोई न दिख रहा हो। जो ऐसा करने में कामयाब होगा इसी आम दिया जाएगा। तीनों बेटे वालिद को अल्लाह हाफिज कहकर धराधर नए मकाम की तलाश में निकल गए। हजरत लाल शहबाज कुलंदर का एक वाकया। हजरत लाल शहबाज कुलंदर तशरीफ ले जा रहे थे तो आपको कुछ नौजवान लड़के खेलते हुए नजर आए। आपने फरमाया, ये सब देखो, ना जाने क्या खेल तमाशा कर रहे हैं। तो एक नौजवान ने आगे बढ़कर अर्ज किया, हुजूर हम तो खेल रहे हैं, आप क्यों परेशान होते हैं? हजरत लाल शहबाज कलंदर मुस्कुराए और फरमाया, तुम्हें इस खेल में मजा आता है? उन्होंने कहा, जी हुजूर। तो आपने फरमाया, अच्छा बताओ, अगर तुम्हें वाकई मजा आता है तो अगर तुम्हें अभी बुलाया जाए क्या तुम अपने खेल को छोड़कर जा सकोगे? इन लड़कों ने कहा, नहीं हुजूर, हम तो ये खेल अभी ख़त्म नहीं करेंगे। ये सुनकर हजरत ने आसमान की तरफ देखा और हाथ उठाकर दुआ की, ए रब करीम, इनकी ये खुशी सलामत रख। ये दुआ ऐसी कबूल हुई कि इनमें से जो भी जिंदा रहा वो हमेशा खुश व खरम जिंदगी गुजारता रहा। लाल शहबाज कुलंदर का एक वाक़या। हज़रत लाल शहबाज कुलंदर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जा रहे थे तो आपको सामने कुछ न जाने वाला नजर आया तो पूछा, तुम कौन हो? तो बोला, मैं कुलंदर हूँ। इसको दूसरे देखने वाले भी कुलंदर लगते थे। इतने बावकार होकर मुस्कुरा दिए, रातास को समझाने वाले कौन नहीं नहीं आए। सुबह निकला के कौन नहीं। आपने फरमाया, मैं भी कुलंदर हूँ, समझना था। तब आपके पास पहुंचा तो चमकती हुई पेशानी, सफ़ेद चेहरा जलाल में कुलंदर होने का इजहार ने फरमाया। बस कुछ हलमहों के लिए अपने चेहरे का परतू दिखा दिया। दाईं तरफ देखा तो लाठी पर झकी हुई बड़ी खातून को देखा जो फ़कीरों में से है। कहा, बेटा यह भी हमारी है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुलंदर को देखकर समझने लगा, देखो औरत कहाँ जा रही है। फरमाया कि बेटे, इसने रात दुआ मांगी थी फ़कीर के लिए और वह नीचे से नीचे जा रहा। अब तमाम हालात है बदल गया। दोपहर को किसी खानकाह में दरवेश की जान माज मौजूद है। असी ने सजदा किया और वह दरवेश गायब हो गया। सजदा ऐसा कि ज़मीनावर फलक बदल गए। अजीम शिकरगुजार सजदा, दिल कानवर बदन की रोह, दिलावर दमागा किस्मत खता। अभ्यास सोच में है था कि दिखा का एक अजीम शिकरगुजार सजदा हो रहा था। कुलंदर नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे। वह लम्हान के लिए नूरान के पास पहुंचकर लश्कर का और अरालाउल शिकर हिसार से पहले वो कह रहा था। सालार लड़ पड़े वाले बोले बादशाह सलामत गायब हो गए थे। कहने लगे, आपके सल्तनत का इंतजार कर रही है और मुल्क जलाला और वह जो हालात बदल रहे थे। अबू हैरन लश्कर शाही तौर पर सवार होकर साथ ले जाया। जबाली ने पहली मर्तबा निशानी और निशान दिखाकर हैरान हुए और दाखिल हुए तो वहां औरत का ज़ुल्म मशकूर हो गया। कहाँ ले रहे थे फ़कीर? शब बगलों में शादी पर शान में रथा पहनकर चढ़ गया। सालों के बच्चों को चहर हशमर्ज दहबड़े होकर बढ़ा लिया। जिस्म से जान से वाकया देखा। एक दिन आप अपनी सल्तनत में दरकिनारे बैठे थे तो खाला कहा कि आखिर हवा था
انہیں بچوں سے پہچانا گیا۔ شکر گزار وہی وقت اب بھی موجود ہے، مولا جلوہ دیکھنے کے لیے اور درویش کے 7,000 احوال لے کر وہی کو تو ہی مقام سامنے انکار سجدہ کروا دیتا ہے۔ وہی ہے درود و عبادت پیچھے دیکھتے الشہباز قلندر تاریخ میں وہی حالت تعبیر ہوئی، بولا جواب سیرت تھی سلطنت میری ملک تیرے سجدے۔ تو لال شہباز نے فرمایا یہ تمہارا تھا۔ عدل کی برکت ہر زمر نے امیر المومنین حضرت فاروق اعظم سان کی خدمت میں اپنا ایک قاصد بھیجا تاکہ وہ فاروق اعظم کی صورت ہیبت و دبا دیکھ کر آئے۔ وہ قاصد جب مدینہ منورہ پہنچا تو مسلمانوں سے پوچھا این الملک، یعنی تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ مسلمانوں نے کہا ہمارا بادشاہ نہیں ہے، ہمارا امیر ہے، اور ابھیابی دروازہ سے باہر تشریف لے گیا ہے۔ قاصد باہر نکلا تو حضرت فاروق اعظم بدلیں کو دیکھا کہ دھوپ میں سو رہے ہیں، در سرہانے کے نیچے رکھا ہے اور پوشاک ترانی سے ایسا پہنا ہوا ہے کہ زمین پر ہوئی ہے۔ جب یہ حال دیکھا تو اس کے دل میں بڑا اثر ہوا اور دل میں کہنے لگا کہ تمام جہان کے بادشاہ ہے جس کی پیٹھ سونے، ہیرے اور جواہرت سے بھری ہوئی ہے، وہاں سادگی سے زمین پر سو رہا ہے۔ پھر کہنے لگا کہ مسلمانوں کے امیر، آپ نے عدل کیا، اس وجہ سے بے کھٹکے سوئے، اور ہمارا بادشاہ ظلم کرتا ہے تو ہر آساں رہتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا دین سچا ہے۔